मैमोग्राम, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सेल्फ एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें बेइंतहा जरूरी हैं अर्ली डिटेक्शन के बारे में। कि पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ खवातीन को चांस हो सकता है कि उनको जिंदगी में ब्रेस्ट कैंसर का सामना हो सकता है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो फर्स्ट बेबी को 30 साल की उम्र से पहले पहले करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर सलमान ज़हूर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। आज हम गुफ्तगू करने लगे हैं ब्रेस्ट कैंसर की प्रिवेंशन के बारे में, यानी ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के क्या तरीके होते हैं। और इस सिलसिले में मैं 7 वजूहात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इससे पहले अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा जो ब्रेस्ट कैंसर की रीजंस के बारे में है, तो आपसे गुजारिश है कि आप पहले मेरा पिछला व्लॉग जरूर देखिए और उसके बाद इस व्लॉग को भी जरूर देखिए। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मौसूल हुए थे जिसमें उन्होंने कहा कि आप इसकी प्रिवेंशन के बारे में भी मुझे बताइए। तो इस सिलसिले में मैं तफसील से गुफ्तगू करने के लिए आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में और इसके अलावा आपने सुना होगा बहुत से डॉक्टर से कि मैमोग्राम कराया जाए, ये आपको प्रिवेंशन में मदद कर सकता है। ये प्रिवेंशन में मदद नहीं करता है, ये है सिर्फ अर्ली डायग्नोसिस करता है। अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हैं, इंतहाई अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट कर लेता है, जो कि इंतहाई जरूरी है। मैं उन 7 वजूहात का आज तज़किरा करना चाहूंगा कि जिनको इख्तियार करने से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं। चले हम सबसे पहले इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। इसके रिस्क फैक्टर्स में आप ये देखिए कि ये खवातीन में बहुत ज्यादा होता है, आल्दो मर्दों में भी इसके चांसेस होते हैं। फिर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है इसका रिस्क इंक्रीज से इंक्रीज होता रहता है। इसके अलावा जो ब्रेस्ट कैंसर में बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है वो ऐसी खवातीन जिनके पीरियड्स माहवारी उनकी बहुत अर्ली स्टेज में स्टार्ट हो जाती है, या ऐसी खवातीन जिनकी मेनोपॉज की उम्र जो होती है वो लेट जाके आती है। इन सारी चीजों को अगर आप गौर से सुने तो आपको अंदाजा होगा कि इसका ताल्लुक हार्मोन से होता है। इस वजह से ये आपके पीरियड्स और माहवारी की चीजों के साथ मुंसलिक होते हैं। इसके अलावा ऐसा रिस्क फैक्टर जो आप चेंज नहीं कर सकते वो जेनेटिक्स होता है। ऐसी खवातीन जिनकी फैमिली में क्लोज रिलेटिव्स यानी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के अंदर ये बीमारी मौजूद होती है, यानी उनकी मदर की सिस्टर्स या उनकी अपनी सिस्टर्स। अब आप ये देखिए कि ऐसी खवातीन जिनके अंदर इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, यानी जेनेटिकली भी आपके चांसेस होते हैं, तो आपको अपनी प्रिवेंशन का ख्याल रखने के लिए ये वाली चीजें अगर आप इख्तियार करें तो आप उन चांसेस को कम से कम कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये मैमोग्राम, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सेल्फ एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें बेइंतहा जरूरी हैं अर्ली डिटेक्शन के बारे में। यानी अगर आपको कैंसर हो रहा है तो उसको इंतहाई अर्ली स्टेज पे बहुत जल्दी डायग्नोस करने के लिए ये टेस्ट बेइंतहा जरूरी हैं। ये उसको प्रिवेंट नहीं करते। तो आज जो मैं आपसे बातें करने लगा हूं, आपने इनको ध्यान से और गौर से सुनना है और उनके ऊपर अमल करना है। अब जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान में हर 9 में से 1 खातून को चांस होता है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। पाकिस्तान में खवातीन की तादाद 12 करोड़ से ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ खवातीन को चांस हो सकता है कि उनको जिंदगी में ब्रेस्ट कैंसर का सामना हो सकता है। मगर आप इन चीजों को ख्याल रखें तो ये रिस्क लेस देन 2% हो जाता है, यानी आप करोड़ों खवातीन की जान बचा सकते हैं अगर आप अपनी सेहत का ख्याल आज से रखना शुरू कर देते हैं। जी नाजरीन, तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि कैंसर्स शुगर को पसंद करते हैं। आप अगर कैंसर सेल को ग्रो करते हैं किसी लेबोरेटरी में, आपको शुगर इस्तेमाल करनी पड़ती है।
कैंसर फैलता है शुगर की मौजूदगी में। अगर आपके जिस्म में शुगर ज्यादा है तो कैंसर सेल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जहां पहुंचते हैं वो उन लोगों में बहुत ज्यादा होता है जिनमें शुगर की मिकदार ज्यादा होती है। लिहाजा डायबिटीज को कंट्रोल करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप अपने जिस्म में शुगर का लेवल कम से कम रखें, कम से कम शुगर को इस्तेमाल करें। इवन आपको डायबिटीज नहीं भी है तो शुगर का इस्तेमाल कम से कम करें, ये आपकी जान बचा सकता है। दूसरी चीज नाजरीन, आप अपनी डाइट में ग्रेन्स जो होते हैं, दाने जो होते हैं, यानी वो जिस फॉर्म में भी लिए जा रहे हैं, यानी आप रोटी खा रहे हैं, नान खा रहे हैं, आप ब्रेड खा रहे हैं, ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं, किसी भी फॉर्म में आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट जब हम अपने मुंह के रास्ते अपने पेट में लेके जाते हैं तो ये शुगर पैदा करना शुरू कर देती है। ये जैसे ही टूटती है शुगर निकलती है और शुगर जो होती है वो हमारे खून में शामिल हो जाती है और उसके बाद ये कैंसर सेल्स के लिए भी जन्नत बन जाती है। जी नाज़रीन, मेरा अगला पॉइंट है स्मोकिंग। स्मोकिंग को छोड़ना होगा। स्मोकिंग का डायरेक्ट लिंक होता है हर किस्म के कैंसर से और इसके साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर के साथ भी। यू हैव टू स्टॉप स्मोकिंग। पाकिस्तान, इंडिया और इसके साथ साथ वेस्टर्न कंट्रीज में खवातीन में भी स्मोकिंग का बढ़ता हुआ रुझान मौजूद है और ये आपके ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इंक्रीज करता है, जिसमें कोई शक ही नहीं है। इसके बाद आता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है उसमें आप कुछ अरसे के लिए खा के गैप रखते हैं, यानी हर वक्त खाते नहीं रहते हैं। उसके बेइंतहा फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जब आप फास्टिंग का टाइम चल रहा होता है उसमें आपका ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। जब शुगर लेवल कम हो जाता है तो ये कैंसर की ग्रोथ पे बुरा असर डालता है और कैंसर सेल्स की ग्रोथ इंपेयर हो जाती है, यानी वो कम से कम हो जाती है। इसके साथ साथ आपकी बॉडी को टाइम मिलता है जिसके अंदर वो सेल्फ रिपेयर कर सकती है, वो ऐसे सेल्स को खत्म कर सकती है जो हमारी बॉडी में कैंसर के सेल्स बना सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको पता है कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, दरमियान में आप खाने का गैप रखेंगे तो आपका इंसुलिन लेवल भी थोड़ा सा लो होगा, बिलो द नॉर्मल। तो ये चूंकि एक ग्रोथ हार्मोन है, ये आपकी बॉडी में सेल्स को बनाता है, तो ये जब कम हो जाएगा तो आपके जो बॉडी का रिपेयर सिस्टम है वो बेटर से बेटर होता जाएगा। अब इसमें एक चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप अपनी बेबी प्लान कर रहे हैं तो अगला स्टेप है कि कोशिश कीजिए कि आपकी जो फर्स्ट बेबी है वो 30 साल की उम्र से पहले हो जाए, क्योंकि जैसे ही 30 साल की उम्र गुजरती है तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इनका लिंक आपके हार्मोन्स के साथ होता है। लिहाजा आप अपनी कोशिश करें, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो फर्स्ट बेबी को 30 साल की उम्र से पहले पहले करना है। जी नाज़रीन, इसके बाद मैं बात करूंगा सिंथेटिक हार्मोन्स की। बहुत सारी खवातीन को सिंथेटिक हार्मोन्स की गोलियां दी जाती हैं। कोशिश कीजिए कि उनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। इसके कुछ फवायद भी होते हैं जो आपको हार्ट अटैक की प्रिवेंशन या इसके साथ साथ जो बढ़ती हुई एज में खवातीन को मसले मसाइल स्टार्ट होते हैं उसमें उनकी हेल्प करता है। मगर इसके कुछ नुकसानात में यह भी होता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इंक्रीज कर सकता है, तो इसका इस्तेमाल भी आपको कम से कम करना चाहिए या कम से कम किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा लेके वो दवाइयां खानी चाहिए। आज का आखिरी पॉइंट यह है कि कोई भी चीज खाने के लिए जब आप माइक्रोवेव में गर्म करते हैं तो कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक के कंटेनर्स में उनको गर्म ना किया जाए, क्योंकि इनमें मिनी कैंसरस पार्टिकल्स शामिल हो सकते हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे किस्म के कैंसर्स में भी ये फैलाव का सबब बन सकते हैं।
कोशिश कीजिए कि जब भी आप माइक्रोवेव में बचा हुआ खाना या ठंडा किया हुआ खाना जब आप उसको गर्म करते हैं तो वो मुनासिब बर्तन में होना चाहिए, प्लास्टिक के कंटेनर्स में, बैग्स में नहीं होना चाहिए। इसका ख्याल रखना बेइंतहा जरूरी है। अब मैं बात करूंगा एक बोनस पॉइंट की, और वो है आप अपनी जिस्म में एक्सरसाइज, अपनी बॉडी में एक्सरसाइज की आदत डालिए, वॉक कीजिए। आप जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे, ये रिसर्च साबित कर चुकी है, कैंसर के चांसेस उतने ही कम होते हैं। अब आपको कोशिश करनी है कि अपनी लाइफ में जितना ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रह सकते हैं आप रहिए। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, अपने कमेंट्स को जरूर शामिल कीजिए और अपने अजीजों रिश्तेदारों सबका ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।